मध्य प्रदेश में ऐसी अनेकों ज़मीनें हैं जिसमें नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद परिक्षेत्र में आती है, जो सरकार ने किसी प्रयोजन के लिए लोगों को लीज पर दी थी। कई भूमियां ऐसी है जिनकी लीज रेंट खत्म हो चुका है और कई भूमियां ऐसी है जिनका लैंड यूज़ जो धारक है उन्होंने चेंज कर लिया है। विधानसभा में भाजपा के तेतराट विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक प्रश्न पूछा है जिसमें ऐसी लीज की भूमियों के संदर्भ में प्रश्न उन्होंने किया। हमारे साथ मौजूद है विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी। किस तरह का प्रश्न आपने किया है? देखिए, 2 दिन पहले जब मैं नीमच में गया था और नीमच नगर पालिका परिषद के सब अध्यक्ष जी के कक्ष में जब हम लोग बैठे थे तो वहाँ पर ये प्रश्न उद्भूत हुआ था कि नीमच अकेले शहर में ऐसे कई लीज होल्डर हैं जिन्होंने आज से 20, 30, 40 साल पहले नगर पालिका की भूमि को लीज पर ली है रहवासी क्षेत्रों को लेकर के। लेकिन उन लोगों ने आवश्यकता के अनुसार अपनी लीज की जो भूमि थी जो रहवासी के लिए थी, उन ऊपर उनका मकान है और नीचे उन्होंने दुकान निकाल दी है या अपने बेटे को उन्होंने रोजगार के लिए स्थापित कर दिया या किसी बैंकर्स को दे दिया या किसी कोई आटा चक्की की दुकान डाली या किराने की दुकान डाली। उस कारण से नगर पालिका उनकी लीज की अवधि रिन्यूअल नहीं कर रही है। अब जब रिन्यूअल नहीं कर रही तो तलवार लीज होल्डर के ऊपर भी लटक रही है और नगर पालिका नीमच अकेले को लाखों करोड़ रुपए का राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। जब ये गंभीर प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने इसको तत्काल विधानसभा के जो सत्र आहूत होने वाला है 17 दिसंबर से 23 दिसंबर में नगर पालिका से संबंधित जो हमारा पुल होता है उस पुल में मैंने इस क्वेश्चन को रेस किया और मैंने पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी चाहिए सरकार से कि अकेले नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में कौन कौन शहरों में, कौन कौन से कस्बों में ऐसी लीज की ज़मीनें हैं जो रहवासी प्रयोजन के लिए दी गई थी लेकिन कतिपय कारणों से उनके रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं और रिन्यूअल के साथ साथ उनके नामांतरण जो अपेक्षित है वो नहीं हो पा रहे हैं और इन सब के चलते नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। अब देखिए इसमें कितनी विडंबना है। एक तरफ तलवार यदि किसी आवंटित लीजी के ऊपर लटक रही है रिन्यूअल को लेकर के, तो दूसरी तरफ शासकीय कोष में, नगर पालिका के राजस्व में इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। अगर जो 3 सालाना लीज रेंट पर थी या 5 सालाना लीज रेंट पर थी या 10 सालाना लीज रेंट पर थी या 30 सालाना लीज रेंट पर थी और अगर उनके प्रयोजन कहीं बदल गए हैं या ऊपर उन्होंने मकान बना लिया है और नीचे उन्होंने कमर्शियल यूज़ के लेकर किसी को किराए पे दे दिया या अपने परिवार के किसी सदस्य को बिठा दिया, तो ये ऐसी विडंबना हो गई है कि न निगलने के हैं ना उगलने के हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैंने पूरे मध्य प्रदेश को कोट करते हुए इस प्रश्न को पूछा है। अगर सौभाग्य से ये तारांकित में कन्वर्ट होकर के अगर प्रश्न में आ जाता है लॉटरी में तो निश्चित रूप से इसको बहस होगी और बहस होगी तो नतीजा निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, लेकिन बहुत अहम प्रश्न है कि सरकार का अरबों रुपये का राजस्व इस कारण नहीं हो पा रहा है कि लोगों की लीज रेंट खत्म हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विधायक जी। कितना अंदाजा होगा कि कितना राजस्व सरकार को मिल सकता है अगर ये चीज़ प्रक्रिया में? देखिए, ये चीज़ अगर नगर पालिका, नगर निगम से आप जोड़ेंगे तो अनेक महानगर, अनेक नगर और अनेक कस्बे जहाँ नगर परिषद हैं वो छोटे होते हैं तहसील स्तर के, जो नगर पालिका होती है बड़ी नगर पालिका और जो नगर निगम होते हैं वो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में होती है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम सब ये नगर निगम है। तो इन सब में जहाँ जहाँ भी नगर पालिका ने अपने शासन की ज़मीनों को दी होगी रहवासी क्षेत्र के लिए और उसको लेकर के अगर प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए का इसमें राजस्व अटका पड़ा है और हज़ारों लोगों की रिन्यूअल जो नवीनीकरण होना चाहिए वो रुका पड़ा होगा। और चूंकि प्रश्न आया है तो प्रश्न सिर्फ नगर पालिका तक सीमित नहीं है। अगर इसको और आप गंभीरता से देखें और गहराई से देखेंगे तो ये हाउसिंग बोर्ड के ऊपर भी लागू हो सकता है, विकास प्राधिकरण के ऊपर भी लागू होगा और अन्य क्षेत्र में जो नजूल की भूमियाँ भी लीज पर दी जाती है और अगर नजूल की किसी जमीन राजस्व अमले ने अगर नजूल की भूमि पर रहवासी के लिए दी है और उसने अपना प्रयोजन चेंज कर लिया, ऊपर मकान हो गया, नीचे दुकान हो गई या नीचे दुकान किराए पर दे दी, तो उसकी भी लीज कहीं ना कहीं अटकी पड़ी। तो ये विस्तृत, व्यापक और बृहद यह प्रश्न है और मुझे लगता है कि शासन मेरे इस प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लेगा और इसके ऊपर कोई ना कोई नतीजा भी निकलेगा। बड़ा सवाल किया है विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कि जो लीज की भूमियां है वास्तव में लैंड यूज चेंज हो गया है और कई जो आवास के लिए दी थी वो कमर्शलाइज उपयोग की जाने लगी है और बड़ा सवाल है और देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार इस सवाल को कितना गंभीरता से लेती है और इस पर क्या कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया।